रामपुर के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद आज़म खान का इलाज अभी जो लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में जारी है, वो कोविड से मुतासिर हैं और हालत उनकी बहुत ज़्यादा पहले बीच में सीरियस भी हो गई थी, लेकिन अब डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत में कुछ-कुछ सुधार आ रहा है। वहीं रामपुर में जो मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं, उनके लिए दुआएँ भी कर रहे हैं और फ़िक्रमंद भी हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आएँ। उन्हीं में से एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट सेक्रेटरी धनंजय पाठक जी। धनंजय पाठक जी, आपका ईटीवी भारत में खैर मकदम है। धन्यवाद। धनंजय जी, रामपुर के मेंबर पार्लियामेंट अभी जो है हॉस्पिटल में हैं और क्रिटिकल कंडीशन उनकी बताई गई थी पहले, अब कुछ-कुछ सुधार भी, क्या कहेंगे आप? मेरा मानना है कि उनको सेहत में जल्दी सुधार हो और जल्दी स्वस्थ होकर वो फिर राजनीति में अपनी जो पकड़ थी वो राजनीति में अपना फिर से वापसी करें, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का भी मजबूत होना उतना ही ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र को सही ढंग से चलाना है तो अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। और रामपुर में बहुत से लोग उनके विरोधी होंगे, लेकिन बहुत से लोग उनके मानने वाले भी हैं, तो सबकी भी भावनाओं का आदर होना चाहिए। और अगर वो बहुत जल्दी स्वस्थ होते हैं तो रामपुर के लिए भी अच्छा ही होगा। रामपुर में जिस तरह से उनके तरक्याती काम जो हैं, आप उसको लेके क्या देखिए, बहुत मैं स्पष्ट कहने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने जो काम किए वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी को लेकर काम किए। यूनिवर्सिटी के रास्ते ही ठीक कराए या उस पर किया। परेशानियाँ लोगों को बढ़ीं, बहुत सी चीज़ें यूनिवर्सिटी के मानक पूरे करने के लिए किए गए। उसमें उस विकास को तो विकास नहीं मानता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का सेहत के लिए, किसी के स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हों। विकास के काम में सिविल लाइन्स का विकास नहीं हुआ, सिविल लाइन्स को डंप किया गया। सिटी का वो हिस्सा जहाँ लोग नहीं रहते हैं, उसको डेवलप किया गया, क्योंकि वो उस इलाके को ही डेवलप करना चाहते थे, जिस इलाके को वो अपने कब्जे में रख सकें। इसलिए मैं उस विकास को विकास नहीं मानता। और दोहन हुआ है सरकार के बहुत पैसे का, उस पर फिजूल खर्ची हुई है। जो जहाँ पुल की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पुल बनाए गए, जो केवल उनके इस्तेमाल के लिए पुल बने। वो सब चीज़ें सबकी निगाह में हैं, तो उसको मैं विकास तो नहीं मानता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना यह है कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, और लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक भी है। इस तरह से मुल्क भर में कोविड की जो हालत बनी हुई है और उससे कोई भी जूझे बगैर रह नहीं रहा है। बुरी हालत है। क्या इसमें कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को जो वक़्त मिला था 1 साल का, सरकार की तरफ से कुछ इसको लेकर कोई तैयारी नहीं हुई? सरकार चूक कर गई। मेरा मानना यह है, सरकार चूक कर गई। जो समय इसकी तैयारी में और इसके जनता के लिए था वो चुनाव में चला गया, और गलत समय पर चुनाव हुआ। ये अच्छा मैसेज नहीं गया है। सरकार को अगर ये अंदाज़ा था कि सेकेंड वेव आएगी और इसके लिए, तो इसके लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए थी, वहाँ गफलत हो गई। इस बार चूक हुई है, इसमें मैं बड़े खुले मन से स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये जो 1 साल का अरसा मिला, इस बीच में पार्लियामेंट के लिए भी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने की जो बात आ रही थी और साथ ही बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है उसको भी नया इसका रिनोवेशन की बात भी के लिए तैयारी चल रही है। क्या कहें? ना, ना, ये तो वो है, अ, जो नया पार्लियामेंट और वो जो वो बन रहा है, उससे कोविड का या जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो एक फंड, अलग फंड है, अलग से सारा काम हो रहा है। उसके लिए ये अभी से नहीं, ये पिछली सरकार से ही सब चल रहा है। वो काम हो रहा है, उससे कोविड का असर नहीं, उससे रोज़गार भी सृजित हुए हैं और विकास भी हो रहा है इसमें। और जो भाजपा का कार्यालय बना था, वो 1 साल पहले बन चुका, तैयार है, और रिनोवेशन इस वक़्त हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुद्दे उछाले जाते हैं, विपक्ष के द्वारा उछाले जाते हैं, और उस पर चर्चा होती है, तो चर्चा का विषय तो ज़रूर हो सकता है, जी। लेकिन इससे कहीं पर जनता को हानि हो रही हो या जनता कहीं पीछे उसके विरोध में हो, ऐसा नहीं लगता। लेकिन जिस तरह से इनको 1 साल का जो वक़्त मिला और उसमें अच्छा खासा फंड भी यहाँ जमा नहीं हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि इतना फंड जमा हो चुका था कि कुछ हॉस्पिटल्स यहाँ पूरे मुल्क भर में तैयार किए जा सकते थे? अब फंड के बारे में बहुत सी जानकारी तो मैं नहीं कह सकता कि फंड कितना जमा हुआ और कितना खर्च हुआ, किस मद में कितना, जहाँ जानकारी हो वहाँ पर कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन एक बहुत बड़ा बजट खर्च हो रहा है, बहुत तरह की चीज़ें की जा रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार चुप बैठी हुई हो। बहुत तंत्र खड़े किए गए हैं, बेड बढ़ाए जा रहे हैं, हर जगह सब काम कर रहे हैं।
बीच में कुछ कालखंड जो गया है, 1 डेढ़ 2 महीने का जो चुनाव का समय जो गया है, वो ज़रूर गया है, लेकिन अब सरकार कमर कस चुकी है और ये बहुत तेज़ी से चुनाव काम। नहीं होना चाहिए था। चुनाव उस समय पर नहीं होना चाहिए था जिस वक़्त महामारी फैली थी, चुनाव टाले जा सकते थे। अगर सब कुछ टाले जा सकते थे, एग्ज़ाम टाला गया, सब कुछ टाला गया, तो चुनाव भी टाले जा सकते थे। चुनाव की आवश्यकता नहीं थी, चुनाव की वजह से कोई तंत्र बिगड़ नहीं रहा था। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ धनंजय पाठक जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया, और इनसे इन्होंने बात करते हुए हमसे बताया कि जो कोविड को लेकर जो सरकार की तैयारियाँ होना चाहिए थी, वो नहीं हो सकी हैं, और सरकार को अब इस मामले में जो है सचेत हो जाना चाहिए, और जो कुछ इसकी तैयारियाँ होना चाहिए, वो लगकर सरकार को करना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए रामपुर से अबुल कलाम।